मैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पर ये है कि सुज़लॉन एनर्जी और टाटा पावर के बीच में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिला है, जिसके बदले 838 मेगावाट विंड एनर्जी में ये कंपनी काम करने वाली है। यानी कि विंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम करने वाली है। अब टाटा पावर भी बड़ी कंपनी है, सुज़लॉन एनर्जी भी बड़ी कंपनी है। अब दो बड़ी कंपनी जब पार्टनरशिप करती है तो वो एक विन विन सिचुएशन होता है। इस वजह से आज के दिन देखा होगा आपने कि टाटा पावर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि टाटा पावर की ही सब्सिडरी कंपनी है, उसने कोलैबोरेशन किया है सुज़लॉन ग्रुप के साथ, जिसके बदले को डेवलप वो करेगी 838 मेगावाट कैपेसिटी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाटा पावर जो है एक ईपीसी कंपनी है तो वो सुज़लॉन एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन क्यों कर रही है, तो देखो दोस्तों, अगर ईपीसी कंपनी है और रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है और विंड टरबाइन अगर वो बना रही है, विंड टरबाइन अगर वो बना रही है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। उसके लिए उन्होंने सुज़लॉन एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी क्या करती है, जो विंड टरबाइन होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कंट्रोल इक्विपमेंट्स की बात कर लें या फिर हम जनरेटर्स की बात कर लें, ब्लेड्स की बात करें, ये सारी चीज़ें सुज़लॉन एनर्जी बनाती है। तो इस वजह से बोल सकते हैं इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है और इसके बदले जो भी वो प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे उसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होगा वो अल्टीमेटली सुज़लॉन एनर्जी सप्लाई करेगी किसको? टाटा पावर को। और प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है? 838 मेगावाट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सुज़लॉन एनर्जी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ऑर्डर्स गेन किए हैं उन सारे ऑर्डर्स को एक तरफ रखो और इस ऑर्डर को एक तरफ रखो, क्योंकि ये ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है सुज़लॉन एनर्जी का 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है सुज़लॉन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो पिछले एक साल में तो कंपनी ने ग्रोथ अच्छी रिपोर्ट की है। 127% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है अपने प्रॉफिट में पिछले एक साल में, और रेवेन्यू ग्रोथ भी 67% से हमें देखने को मिला है। बट इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए नहीं आया है क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, तो वो हमें कितना देखने को मिलता है? 1863 करोड़। अब जनरली क्या होता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा कम देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? लगभग 2072 करोड़, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? काफ़ी सारी कंपनी को टैक्स डिप्रिसिएशन मिली है, इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इतना ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। अगर टैक्स डिप्रिसिएशन नहीं मिलती तो ये 127% की ग्रोथ जो कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है वो हमें 127 नहीं, इससे कम देखने को मिलता। हो सकता था कि डबल डिजिट में हमें देखने को मिलता। तो काफ़ी सारे लोग इस नंबर को देखकर जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो बाद में हो सकता है इस चीज़ को रियलाइज़ किए होंगे और मार्केट ने उस हिसाब से सुज़लॉन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में पिछले कुछ टाइम में घटती हुई दिखी है, जो कि मैंने आपको डेटा के बेसिस पे समझा दिया। एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तो इस पर आप रिसर्च ज़रूर कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।